तक की सबसे क्रूर और विनाशकारी हल्क की कहानी। यह कहानी ब्रूस बैनर और हल्क के आखिरी दिनों का अनुसरण करती है, एक विनाशकारी युद्ध के बाद जो भयानक परमाणु प्रलय में समाप्त हुआ। एक ऐसा प्रलय जिससे केवल हल्क ही बच सका। बैनर अपनी कहानी एक कैमरे के सामने शुरू करता है, जो वॉचर्स के एक रोबोट रिकॉर्डर का हिस्सा है। यह रिकॉर्डर पृथ्वी के अंतिम दिन को अन्य ग्रहों के लिए एक दस्तावेज के रूप में संजोने के लिए बनाया गया था। और वो कहता है, हर कुछ देर बाद मैं अपना नाम जोर से बोलता हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये कैसा लगता है। अगर मैं ज्यादा हिम्मत दिखाऊं तो कुछ पूरी लाइंस भी बोल लेता हूँ, ताकि विडबोध के पास रिकॉर्ड करने के लिए कुछ अलग हो। पूरी मानवता के खत्म हो जाने के बाद बैनर इस उजड़े हुए संसार में अकेला भटक रहा है। वह उन शहरों के खंडहरों में घूमता है जो कभी जीवन से भरे थे, अपनी पुरानी यादों में डूबा रहता है। लेकिन हल्क इस अकेलेपन से नाराज है। हल्क के लिए जब तक बैनर जीवित है, वह सच में अकेला नहीं है। एक दिन जब बैनर भटक रहा होता है, विकिरण के कारण उत्परिवर्तित विशाल तिलचट्टे उस पर हमला कर देते हैं। हल्क सामने आता है, उनसे लड़ता है, लेकिन वे उसे भी खाने लगते हैं। जब बैनर बाद में होश में आता है, तो वह एलियन कैमरे में रिकॉर्ड हुई फुटेज देखता है, जहां तिलचट्टे हल्क का मांस नोच नोच कर खा रहे हैं। लेकिन कुछ ही समय में वह फिर से ठीक हो जाता है। इस कहानी की असली त्रासदी यह है कि दुनिया के अंत में भी बैनर और हल्क के बीच संघर्ष जारी रहता है। जहां हल्क जिद्दी बना रहता है और खुद को पृथ्वी का सबसे ताकतवर जीव साबित करना चाहता है, वहीं बैनर केवल मरना चाहता है। वह कई बार आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह हल्क में बदलता है, वह फिर से जीवित हो जाता है। आखिरकार बैनर एक गुफा में सो जाता है। सोते समय उसे एक भयानक दिल का दौरा पड़ता है। दर्द में कराहते हुए उसे एहसास होता है कि उसका यह अभिशाप किसी दैवीय सजा से कम नहीं। वह प्रोमीथियस, अंतिम टाइटन की तरह महसूस करता है, हमेशा के लिए जीवित रहने को मजबूर, भले ही दुनिया उसे लगातार खाती रहे। जैसे ही उसकी मृत्यु निकट आती है, हल्क की चेतना जाग उठती है। बैनर हल्क से विनती करता है, उससे कहता है कि वह अंततः इस संघर्ष को जाने दे। वह हल्क को समझाने की कोशिश करता है कि वे अब एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जहां उनके सभी मृत दोस्त उनका इंतजार कर रहे हैं, जहां वे आखिरकार खुश रह सकते हैं। लेकिन हल्क इस विचार को ठुकरा देता है। उसके लिए दोस्त केवल विश्वासघात करते हैं। गड़गड़ाहट भरे तूफान के बीच हल्क गरजता है, उसे कुछ नहीं चाहिए, बस अकेले रहना है। अगली सुबह हल्क गुफा के बाहर अकेला बैठा है। वह अपने मन में बड़बड़ाता है, बैनर चला गया, कल रात छुटकारा पा लिया उससे। वह याद करता है कि अगर वह दोबारा बैनर में बदलता तो उसकी भी मौत हो जाती। हल्क खुश होता है क्योंकि अब उसे बैनर की जरूरत नहीं। लेकिन फिर उस पर सबसे दुखद एहसास हावी हो जाता है। हल्क सबसे ताकतवर है, हल्क अकेला है, हल्क ठंड महसूस कर रहा है।